तो बच्चों कैसे हो। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्या चल रही है, सीरीज चल रही है। और सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के 8 बज रहे हैं अभी और आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, आपका अपना चैनल श्योर सक्सेस इन मैथमेटिक्स। तो बच्चे पढ़ते रहो। और अब तक हमारी एक्सरसाइज 2, 3, 4 एंड 5 के मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा करें। अब जो एक्सरसाइज आएंगी तो उनमें क्या मैं क्वेश्चन तो ज़्यादा करवाऊंगा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनके मध्य में ही होंगे। कहीं पे भी ऐसे मत सोचना कि सर ने एक एक्सरसाइज से 20 क्वेश्चन करवा दिए। तो मैंने 20 क्वेश्चन करवाए भी हैं, तो उनमें से भी क्या दिखेंगे आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुश्किल से 7 या 8 दिखेंगे। और वो चीज़ें आप कब सीख पाएंगे, जब आप कंप्लीट वीडियो को ही देखेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं ऑलरेडी, क्योंकि यदि मैं इनको करवाता इस तरीके से तो आपको पता ही ये समय लगता ही। तो इसलिए मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। क्या क्या फॉर्मूले एक बार मैं समझा देता हूँ। इनको याद करने का तरीका क्या रहता है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ तो आपकी किताब में भी है। देखो, ये हमारी टेबल होती है, सारणी होती है। ये हमारे त्रिकोणमितीय रेशो होते हैं, अनुपात होते हैं, जो कि इस सारणी में क्या होता है, इनका स्टैंडर्ड मान होता है। अब देखो यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए तो आपको करना क्या है, गिनतियाँ स्टार्ट करनी, काउंटिंग 0, 1, 2, 3 और 4 तक कर दी। सभी में किसका भाग दे दो बच्चों, 4 का भाग दे दो। आप 4 का भाग दे दिया और सभी का क्या ले दो, अंडर रूट ले दो। सभी का क्या ले दो, अंडर रूट ले दो। और जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी, साइन की। तो 0 में 4 का भाग दिया 0, तो 0 डिग्री का मान 0 होता है। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 और अंडर रूट 2/4 है, तो 2 से 2 एक बार कट जाएगा और 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो 1 का वर्गमूल 1 और अंडर रूट 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 ही रहेगा। अंडर रूट 3, तो 3 का वर्गमूल होता नहीं, तो अंडर रूट 3 ही आ जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, और 1 में 1 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 1 होता है। अब आपको क्या करना, कॉस के लिए जस्ट इसका क्या लेना, रिवर्स लेना। ऐसे पकड़ के ले आए आप, तो ये एक जो है वो शुरू में आ जाएगा, फिर ये इसके बाद, ये इसके बाद, ऐसे उल्टा चलना है। अब 10 का याद कैसे रखें, आप 10 को रटना नहीं है। मैंने सपोज करो 10 के मान को यहाँ ने रख के यहाँ रख दिया, गलती से, हमें क्रम थोड़ी याद रहता, तो 10 को मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। तो कैसे याद रखना, तो 10 का फॉर्मूला होता है आपका साइन बटे कॉस होता है। तो आप साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू का क्या दे लेंगे, भाग दे लेंगे। तो 0 में 1 का भाग दिया 0, 1/2 में अंडर रूट 3/2 का भाग देंगे। तो हर समान है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 बचेगा ऊपर और अंडर रूट 3 बचेगा नीचे। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, तो 1/1 बचेगा, तो 1 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, हर समान है, तो अंडर रूट 3 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। और 1 में 0 का भाग देते तो क्या आता है बच्चों, अनंत आता है। अब कॉट का मान कैसे निकालें, तो कॉट जो होता है वो 10 का क्या होता है, उल्टा होता है, या कॉस बटे साइन होता है। कैसे भी निकाल सकते हैं आप। इसी तरीके से सारणी बनाया करो, याद सही रहेगी आपको, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब कॉट की निकालनी, तो 0 का उल्टा अनंत, इसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/√3 और अनंत का उल्टा 0। 0 का उल्टा अनंत है, तो अनंत का उल्टा कितना होगा, 0 होगा। अब सेक की वैल्यू क्या होती है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा। 1/√2 का उल्टा करेंगे √2 आ जाएगा। 1/√2 को उल्टा करेंगे, अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, तो 2 आ जाएगा। और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत। और ऐसी कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा 2, √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1। अब कई बच्चे कैसे याद रखते कि सर ये यहाँ तक आ गई, फिर इसको भी ऐसे कर देते, सर ये यहाँ तक आ गई, ये। अब मैंने इनका क्रम चेंज कर दिया है, आपसे हो गया, तो आपसे क्या हो जाएगी बच्चों, गलती हो जाएगी। तो आप इस तरीके से याद करें सारणी को। अब बात आती है याद कैसे रखें मान, तो आपको 2 मान याद रखने, साइन का और कॉस का। अब आपसे 10 30 का मान पूछ लिया जाए, और साइन और कॉस का भी मान कैसे याद रखना है, आपको केवल साइन का मान याद रखना है। साइन का मान कैसे याद रखना है, जो भी है उस तरीके से याद रख लिया आपने, कैसे भी करके। अब कॉस 30 का चाहिए आपको, कॉस 30 का मान चाहिए, तो आप जस्ट इसका उल्टा कर दो बच्चों। तो साइन के लिए निकाल दो, साइन 60 के बराबर होता है। अब साइन का मान याद है तुम्हें
तो साइन 60 का मान तो याद है, मैं बोल रहा हूँ एक मान तो याद ही करना पड़ेगा साइन का, सभी मान याद मत रखो, साइन का मान याद रख लिया। अब कॉस 30 का चाहिए तो साइन 60 का होगा। यदि साइन कॉस 45 का चाहिए तो ये साइन 45 के बराबर होगा, और यदि कॉस 60 का चाहिए तो ये साइन 30 के बराबर होगा। हो गया यहाँ तक समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि देख लो आप जीरो लास्ट में, यानी एक दूसरे के योगफल कितना है, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण, इन दोनों का योगफल कितना होता है 90। 0 डिग्री के लिए देख रहे हैं साइन 0 डिग्री का मान, तो और इसको जोड़ेंगे आप तो 0 + 90 के मान को जोड़ा 30 और 60 को जोड़ेंगे तो एक दूसरे से विपरीत हो जाएंगे मान। समझ में आई बात? जैसे ये साइन 30 का है तो ये कॉस कितने का होगा, 60 का होगा। देख लो साइन 45 साइन 45, जैसे साइन 60 का है तो किसका होगा, ये कॉस 30 का होगा। आई बात समझ में यहाँ तक? अब टेन का कैसे करना है, तो टेन 30 का चाहिए तो साइन 30 का याद है और कॉस 30 का याद है आपको, तो आप क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ऐसी किसी का भी मान हो आप डायरेक्ट इस तरह, अब जैसे कॉसेक का चाहिए आपको, कॉसेक 60 का चाहिए, कॉसेक 60 का चाहिए तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक 60 का मान चाहिए तो आप साइन पे जाइए, साइन 60 का मान √3/2, तो कॉसेक 60 का कितना हो जाएगा, 2/√3। तो ले दे के बात यही है कि आपको साइन की सारणी याद रखनी है। कॉस आप इस तरीके से निकाल लेंगे, टेन भाग देकर निकाल लेंगे, और ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं तीनों, इनको तो याद रखना ही नहीं है, इनके मान याद है दोनों के, तो आप इनके मान निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये तो मान हो गए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? एक समकोण त्रिभुज होगा हमारे पास, समकोण त्रिभुज में क्या करना है हमें, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात निकालने, हमें किसके सापेक्ष, कोण थीटा के सापेक्ष, यानी एक न्यून कोण होगा उसके सापेक्ष हमें जो अनुपात होते हैं भुजाओं के, तो लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण का कॉस थीटा, लंब बटे आधार का अनुपात टेन थीटा। आप ऐसे याद रखेंगे तो सही ढंग से याद हो पाएगा लंबे समय तक। लंब बटे कर्ण होता है साइन, आधार बटे कर्ण होता है कॉस, लंब बटे आधार होता है टेन। अब इनके जस्ट उल्टे, यदि इनका उल्टा कर दें तो कॉसेक आएगा, कर्ण बटे आधार कर दें तो ये उल्टा हो गया, इसका कॉस का उल्टा सेक, और ये इसका उल्टा। अब देख लो आप इन दोनों के सूत्रों में, इन दोनों के सूत्र देखेंगे तो एक दूसरे के उल्टे आ रहे हैं। जब एक दूसरे के उल्टे आ रहे हैं तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, व्युत्क्रम हो गए। व्युत्क्रम हो गए तो जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ऐसे याद रखना है बच्चों आपको, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक आएगा, कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक आएगा, टेन का उल्टा कर देंगे तो कॉट आएगा। ऐसे कॉसेक का उल्टा साइन आएगा, सेक का उल्टा कॉस आएगा, और कॉट का उल्टा क्या आएगा, टेन आएगा। उसके बाद व्युत्क्रम का आपस में गुणा किया जाए, यानी साइन का भाग लग रहा है, आप इसको इधर लेके आएंगे तो गुणा में आएगा, तो साइन इंटू कॉसेक बराबर कितना आएगा, 1। ऐसे कॉस इंटू सेक बराबर 1 आएगा, और टेन इंटू कॉट बराबर भी कितना आएगा, 1। और ये कुछ समीकरण आपको याद रखनी है। ये कैसे आती है, ये पाइथागोरस प्रमेय से आती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आप कह देंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। क्या करना है आपको, एक बार कर्ण स्क्वायर का भाग दे दो, इसमें दे दिया, उससे कौन सी आ जाएगी, ये वाली षटसमीका आ जाएगी। एक बार लंब स्क्वायर का भाग दे देना और एक बार आधार स्क्वायर का भाग देना, ये तीनों षटसमीका आ जाती है बच्चों। ये आप बना के देख लेना, वैसे है ना, इतना समय नहीं है हमारे पास। अब क्वेश्चनों को करते हैं बच्चों हम, देखिए क्वेश्चन करते हैं। और अब कुछ वीडियो लंबी भी हो सकती है, उसके पीछे रीज़न ये है कि सुनो, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 2 की और 3 की एक्सरसाइज के वो डाले क्वेश्चन, तो क्या होता है, जैसे 2 एक्सरसाइज के लास्ट में उसमें मैंने 3 का भी ऐड कर दिया, ऐसे 3 के लास्ट में मैंने 4 को भी ऐड कर दिया। तो बच्चों इससे क्या है, कोई भी वीडियो देखता है यूट्यूब पे तो उसको थोड़ी पता है कि सर ने ऐसे कर रखा है। यदि वो कंटिन्यू वीडियो देखेगा एक से लेके एंड तक, तो उसको सब चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरह से वीडियो चल रही है हमारी। तो इसलिए बच्चों अब जो भी वीडियो बनेगी या तो 2 भागों में बनेगी किसी भी एक्सरसाइज की, या फिर थोड़ा सा उसको मैं लंबा भी कर सकता हूँ, तो उससे आपको ही बेनिफिट मिल रहा है। लंबी वीडियो हो जाएगी तो एक ही दिन में आपको ज़्यादा मैटर मिल जाएगा और आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ऐसे तो है नहीं है। तो देखो बच्चों, हाँ तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने लिख चुका हूँ क्वेश्चनों को,
तो बच्चों आपको मान याद रखने होंगे, सारणी बनाना सीख लो आप। अब देखते हैं आगे, हम 7-8 क्वेश्चन है हमारे टोटल। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ cos 45। जो कठिन क्वेश्चन है उनको ही करवा रहा हूँ। वैसे से एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आने चाहिए, इसका मान आपको ज्ञात करना है बच्चों, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे? cos 45 किसके बराबर होता है बच्चों? sin 45। और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। sec 30, तो sec 30 यानी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो इसकी हो जाएगी, इसकी उल्टी 2/√3। ऐसे याद रखे जाते हैं मान। cosec 30 यानी sin 30। cosec और sin उल्टे होते हैं ना, तो cosec आ जाए तो दिमाग में sin आना चाहिए। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cosec की उल्टी कर दो, 1/2 का उल्टा 2। लैसे लीजिए बच्चों 1/√2। लैसे क्यों ले रहे? अंश में तो एक ही पद है, यहाँ पर 2 पद है। देखो भिन्न रूप में, जब भिन्न रूप में 2 पद हों या 3 पद हों तो हमें बच्चों लैसे लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? लैसे। तो लैसे लीजिए, इसका क्या आएगा? √3। √3 का भाग √3 में एक बार, और 1 2 से गुणा होके 2 ही आएगा। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 का भाग दिया, और ये इसी से गुणा हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हम अंश और हर को आपस में उल्टा कर लेंगे। तो 1/√2 इंटू √3 कहाँ जाएगा? ऊपर, और ये नीचे आ जाएगा। अब बच्चों 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, 2 कॉमन ले लेंगे, और 1 गुणा √3 करेंगे तो √3 आएगा। 2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, √2 है ये, और बचेगा क्या यहाँ पर? 1 + √3 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? अब आपको क्या करना है? √2 को अंदर गुणा कर दो इसको। √2 को बच्चों अंदर ले जाइए, थोड़ा सा सरल करना है इसको। 2 √2 को अंदर लेके गए तो √2 हो जाएगा, प्लस √2 और √3 गुणा हो जाएंगे। तो कहाँ पे गुणा होंगे? √ के अंदर ही गुणा होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा बच्चों √2 और 3 गुणा करेंगे तो √6। यहाँ लिख देता हूँ मैं, √a इंटू √b करते हैं तो ये आता है हमारा √ में ab। हो गया बच्चों। अब बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर? ये है। तो इसको आप क्या लिख देंगे? पहले लिख देंगे, बस इसको आप लिख दो पहले। लिख दिया। अब आपको पता है कि √ में आपका, हर में आपका रूट नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? रूट नहीं होना चाहिए। तो इसकी संयुग्मी से गुणा कर दो। संयुग्मी से गुणा, कॉन्जुगेट नंबर से गुणा कर दो इसकी संयुग्मी से। करिए बच्चों, तो क्या होगी? माइनस की हो जाएगी। यदि यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। और कहाँ गुणा करना है? अंश और हर को दोनों जगह गुणा करना होता है बच्चों। सरल कर लो इसको। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। √6 को क्या लिख सकते हैं आप? दोबारा से √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, और माइनस के √2 है ये। अरे अभी इसको लिखना सिखाया नहीं सिखाया? ऐसे वापस कर दो इसको, 6 के टुकड़े कर लो, 2 इंटू 3, तो 2 के ऊपर अलग लग जाएगा और 3 के ऊपर अलग लग जाएगा। अब मैं क्यों कर रहा हूँ कि कई बच्चे सोचते हैं सर हमारा किताब की जैसे करवाओ, तो ऐसे करवा रहा हूँ मैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। और ये a + b और a - b बराबर क्या होता है बच्चों? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 6 का √6 का स्क्वायर 6, और 2 का √2 का स्क्वायर 2। सरल कर लो बच्चों। √2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? √3 बचेगा, माइनस का क्या बचेगा? 1 बचेगा, बटे में 2 इंटू 4 बचेगा, और ये दोबारा गुणा हो जाएंगे 3 इंटू 2, तो √ क्या आ जाएगा? 6, और कोष्टक में √3 - 1/8। और ये आ गया बच्चों आपका आंसर। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो बच्चों। आ गया उत्तर आपका? आया नहीं आया? ठीक है। तो बच्चों, और यदि इसको और अलग तरीके से करना चाहते हो तो दोबारा गुणा कर लो। जैसे कई बच्चे वो सोचते हैं √18 - √6 और बटे में 8, इस तरीके से भी हो सकता है। अब 18 के टुकड़े कर लो आप, 2 इंटू कितने होगा बच्चा? 9 होगा, नहीं होगा? कैसे भी कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है ऐसे। अब √3, 9 का वर्गमूल 3 √2 माइनस √6 बटे 8, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो आप इसको और सॉल्व करके। तो बच्चों लिख लो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है।
सेकंड क्वेश्चन है आपका 3tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री और बराबर है बेटा 1/3। ये आपको सिद्ध करना है। अब देखो करना क्या है, अब यहीं पर समझने वाली बात है। जैसे मेरे पास लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो आपको यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले आप साइन 30 को देखो, साइन 30 का मान 1/2, स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। यदि यहाँ पर घात 3 है तो यहाँ पर भी घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यदि घात मैंने यहाँ पे 8 कर दी तो मान रखने के बाद यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 8 हो जाएगी। इससे आपको घबराना नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो देखो यहाँ पर 3 तो है ये ऑलरेडी, LHS लेके चल रहे हैं अपन, 3 है ये। tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर लग रहा है तो बच्चों क्या लगा दिया, स्क्वायर, माइनस 4/3 साइन 60 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर लगाना है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 1/2 कॉसेक 45 का मान √2 होता है, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4/3 साइन 90 का मान 1, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। सरल करो बच्चों इसको, 3 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3, अंश और हर का वर्ग हो जाता है। जैसे a/b की घात बच्चों है m, देखो इधर लिख देता हूं मैं, a/b की घात 6 है तो a के ऊपर भी घात 6 आ जाएगी और b के ऊपर भी घात 6 आ जाएगी। समझ में आई बात। तो 2 घात है तो दोनों के ऊपर आ जाती है घात, 4/3 √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, 1/2 √2 का वर्ग 2 प्लस 4/3 और 1 का वर्ग 1। सरल करो, 3 से 3 कट गया, 1 बचा, इस 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, माइनस 1 बचा, माइनस इस 2 से 2 कट गया तो माइनस 1 बचा और प्लस कितना आया बच्चों, 4/3। तो और सरल कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का लघुत्तम ले लो बच्चों, 3 आएगा तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं, 1 है, 1 का भाग 3 में दिया, 3 बार 3, 1 से गुणा हो गया, -3 प्लस 4 और 1/3 ये आ जाएगा आपका बच्चों RHS। लिख लो जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लो। तो बच्चों चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आप कमेंट वगैरह किया करो, लाइक वाइक किया करो, शेयर वेयर किया करो। समय नहीं है बच्चों आपको हंसाता, ना तो मैं आज बहुत ज़्यादा हंसाता आज, समझ में आई बात, समय नहीं है। लेकिन आप वैसे ही हंस जाया करो, मन में आ रही है तो हंस लिया करो थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। मंद मंद मुस्कान, ऐसे नहीं कि घर वालों के सामने ओहो अल्लाह हो रहा है, आवाज़ आवाज़ ना करनी है भैया, आवाज़ आवाज़ नहीं करनी। बच्चों एक और क्वेश्चन है हार्ड सा, कठिन सा, साइन 30। बच्चे घबराते रहते हैं इन क्वेश्चनों से, इसलिए मैं इतने कठिन कठिन सवाल लाया हूँ आज। कई बच्चों से क्या है, परमीकरण नहीं हो पाता है, वो कंफ्यूज ही रहते हैं, सर कैसे करें। सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 और बराबर लाना है बच्चों आपको, कुछ भी नहीं, सरल करना है इसको। क्या करना है, बस मान रखने, सरल करना है, लेसे लेना और कुछ नहीं करना। साइन 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1, माइनस है तो माइनस, इसका मान बताइए कितना होता है, जल्दी बताइए। √3/2 होता है तो 2/√3 होगा नहीं होगा बताइए। साइन 60 का मान √3/2 तो इसका उल्टा कर देंगे बटे में। सेक 30 का कॉस 30 का, कॉस 30 का कितना होता है √3/2 तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस 60 का, यानी कि साइन 30 का, साइन 30 का मान 1/2 प्लस कॉट 45 का मान 1। बच्चों क्या करना है, बिना अंडर रूट वाली संख्याओं को अलग रख लो, अंडर रूट वाली संख्याओं को एक साथ रख लो। आपको पता है 1 और 1/2, 1 और आधा कितना होता है, 1.5 होता है। और 1.5 को क्या लिखते हैं आप, 3/2 लिखते नहीं लिखते, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं यहाँ पर 3/2 माइनस 2/√3 बटे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका भी आएगा 3/2। आप जोड़ के देख लेना है ना, कि मैंने डायरेक्ट ही सिखा दिया। 1 + 1/2 लघुत्तम लीजिए 2, तो 2 + 1 = 3/2। बच्चों ये याद होनी चाहिए डायरेक्टली कुछ,
थोड़े थोड़े से तो आधा और एक जोड़ना ही तो है बस। लघुत्तम लीजिए क्या आएगा, जल्दी से लघुत्तम लीजिए क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो 2 अंडर रूट 3 ऊपर आ गया, तो 2 अंडर रूट 3 आ गया तो क्या होगा बच्चों बताइए, जल्दी बताइए। तो 3 रूट 3 आ जाएगा, 3 रूट कितना, 2 का भाग दिया रूट 3 बार, तो 3 रूट 3 माइनस रूट 3 तो माइनस के 4 अपॉन, यहाँ पर दोबारा से 2 रूट 3 आएगा लघुत्तम, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा 3 रूट 3 माइनस यानी प्लस कितना आएगा बच्चों 4 आ जाएगा, हर समान कट जाएंगे। अब क्या आ गया यहाँ पर 3 रूट 3 माइनस 4 बटे 3 रूट 3 प्लस 4। अब काटने मत लग जाना ऐसे, अब आपको क्या करना है परमेकरण करना है। अब आपको बच्चों क्या करना है परमेकरण, तो करेंगे तो यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ किससे गुणा करेंगे माइनस से, और यहाँ पर भी किससे गुणा करेंगे बच्चों माइनस से। गुणा कर दो ऊपर, तो a माइनस बी का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी का क्या बन जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा? लिख लो बच्चों यहाँ तक, अभी करवाता हूँ मैं। हाँ तो बच्चों देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर बताइए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है नहीं होता है? बन रहा है नहीं बन रहा है, a माइनस बी, और यहाँ क्या बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है नहीं होता है? लगा दीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए, a का स्क्वायर यानी 3 रूट 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू बी होता है नहीं होता है? और यहाँ क्या लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, a का स्क्वायर यानी 3 रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। सरल करो बच्चों, 3 का भी स्क्वायर होगा और अंडर रूट 3 का, 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 3 का 3 और 4 का वर्ग 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 2 4 तिया के 12 और 12 दूना 24। अंडर रूट वाली संख्या अंडर रूट से गुना होगी और बिना अंडर रूट से 4, बिना अंडर रूट 3 बिना अंडर रूट, तो 4 गुणा 3 12 और 12 दूना 24 और बटे में 3 का वर्ग 9, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 माइनस 4 का वर्ग 16। बच्चों और सरल करो, 27 और 16 कितने हो जाएंगे 43 माइनस 24 रूट 3 और 27 में से 16 घटा देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा आपका आंसर। लिख लो बच्चों जल्दी से इसको, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, देखिए साइन ए प्लस बी बराबर दे रखा है आपको 1, मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूं, कॉस ए माइनस बी बराबर दे रखा है आपको अंडर रूट 3 और ए कॉमा बी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ए और बी का मान ज्ञात करना। अब बेटा बिल्कुल सरल सा सवाल है, बिल्कुल सरल सा, और ऐसा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसा सवाल है? इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात? अब क्या करना है, देखो इधर साइन है तो आपको इधर भी साइन लेके आना है, इधर कॉस है तो इधर भी क्या लेके आना है कॉस लेके आना है। तो 1 हो गया और ये कितना हो गया बच्चों 2, तो 1 से क्या रिजल्ट आएगा, इधर की तरफ साइन है तो इधर साइन कैसे आए, तो साइन की सारणी में जाओ जल्दी से, और 1 देखो कहां पर छपा हुआ है, 1 के ऊपर डिग्री देखो कितनी है, तो आप देखेंगे कि कितना दिख रहा है होगा आपको, बताइए कितना दिख रहा है 1 के ऊपर 90 दिख रहा है। तो इसका मतलब आप क्या लिख देंगे साइन 90 लिख देंगे यहाँ पर। तो कई के दिमाग में ये आ रहा होगा सर हमने कॉस क्यों नहीं लिया, और कई के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर हमने टेन क्यों नहीं लिया, टेन की वैल्यू भी तो 1 होती है, टेन में 45 डिग्री का मान और कॉस में 0 डिग्री का भी होता है। लेकिन बच्चों यदि इधर साइन है तो इधर साइन लेना है, इधर कॉस है तो इधर कॉस लेना है, इधर टेन है तो टेन लेना है, कॉट है तो कॉट लेना है, दोनों तरफ क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। आई बात समझ में? आ रही नहीं आ रही? आ गई ना। अब साइन से साइन कैंसिल कर दो आप, तो a प्लस बी हो जाएगा बराबर कितना जाएगा 90।
कैंसिल करने का मतलब ये है दोनों तरफ से साइन को हमने हटा दिया। ये चीजें हम 12th क्लास में और 11th क्लास में सीखते हैं। अभी बस इतना ही ध्यान रखो। तो ये समीकरण हो जाएगा 3। अब 2 से आ जाओ बच्चों। तो cos a माइनस बी बराबर, cos में तो ये होता ही नहीं है √3, तो कहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, ये बेटा 3/√3/2 है ना। cos a माइनस बी बराबर, देखिए cos में √3/2 तो कितने का मान होता है, 30 डिग्री का होता है। कितने का होता है, cos 30 डिग्री का। cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 को यहीं छाप लो इसके नीचे, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आई। बताइए क्या करना है आपको, विपरीत चिन्ह किस किस के दिख रहे हैं, बी के और बी के दिख रहे हैं, तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 3 + 4 से, यानी समीकरण 3 में आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया 3 को। तो a और a कितने हो जाएंगे, 2a, और माइनस के b और प्लस के b कैंसिल, और 30 और 20 90 120। तो बच्चों a बराबर आ जाएगा 120 डिग्री बटे 2। तो a बराबर आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। आ गया। अब a का मान आ गया, तो a का मान आप समीकरण किस में रख दो, 2 में रख दो या 3 में रख दो। तो a बराबर 30 डिग्री। समीकरण कितने में रखना है बच्चों, 3 में रखने पर, 2 में रख दो आप, किसी 2 में तो नहीं रख सकते, 4 में रख दो। तो 30 डिग्री रखा a के स्थान पे, प्लस 20 डिग्री दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, प्लस b बराबर 90। तो b बराबर आ जाएगा बच्चों 90 में से 30 घटा देंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये आ गया आपका b का मान। लिख लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इस तरह से आएंगे बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना आप वीडियो को क्या है काट काट के देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला 5वां क्वेश्चन आपको दे रखा है √3 tan 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90। ये दे रखा है बच्चों, पर आपको x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो कुछ भी नहीं है, सरल सा सवाल है। देखो √3 ऐसी रहेगा, tan 2x ऐसी रहेगा। जो मान आपको पता है वो सरल कर लो आप। sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान रख दो 1/√2 होता है, नहीं होता है। cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, और sin 90 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। सरल कर लो इसको, क्या कर लो बच्चों, सरल। कैसे करेंगे, 1/2 प्लस अंडर 1 से गुणा होके 1, और √2 से गुणा होके 2, और 2 गुणा 1 करेंगे तो 2, और आधा कितना होता है, 1 प्लस 2, और ये कितना जाएगा बच्चों, 3। तो √3 tan 2x और √3 tan 2x। तो बच्चों हमें tan x का मान निकालना है ना, तो धीरे धीरे इधर से गायब करो, केवल x रहना चाहिए। तो कैसे गायब होगा, tan इधर आ जाएगा, ये तो क्या लग जाएगा बच्चों, भाग लग जाएगा, और भाग लग जाएगा तो कट जाता है ऊपर। तो बताइए क्या आएगा, √3 आएगा। अब कैसे आया, कईयों के दिमाग में आता कैसे आया सर, बता देता हूँ। हर में √ आ रहा है तो परमेकरण करेंगे तो √3 और √3 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो ये 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा। आई बात समझ में। कईयों के दिमाग में आता सर ऐसे कैसे काट दिया आपने, तो ये समझा दिया मैंने आपको। अब देखिए आप, इधर tan है, अब ऐसे मत करते हैं, tan इधर है तो tan भी इधर होना चाहिए। tan में देखो कितने डिग्री का मान है बच्चों, tan कितने का है, 60 डिग्री का। tan से tan कैंसिल, तो 2x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री बटे 2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये हो जाएगा बच्चों आपका x का मान। यहाँ लिख सकते हो आप, tan को हटाने पर, दोनों तरफ से tan हटाने पर और दोनों तरफ tan लगाने पर भी जरूरत पड़ेगी हमें बाद में, लेकिन हटाने वाला सीखो अभी तो बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं। समझाता चल रहा हूं मैं, चीजों को समझते चलो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 6, cos स्क्वायर 0 डिग्री। ये तो बस ऐसे ही करवा रहा हूं मैं, cot स्क्वायर 30 डिग्री, जिससे आप ऐसे सवालों को भी कर लें। 3 cosec स्क्वायर 30 डिग्री, नहीं 90 डिग्री, बराबर 2 कोष्टक में sec स्क्वायर 45 डिग्री और -tan स्क्वायर 60 डिग्री,
और ये आपको सिद्ध करना है बच्चों। सिद्ध कैसे करेंगे बताइए। इधर देखो 0 डिग्री का मान पता है, 30 का, 90 का मान पता है, 45 का पता है, 60 का पता है, सभी का मान पता है हमें। मान रख देंगे, LHS ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे RHS। तो हमने LHS ले लिया बच्चों। LHS को डायरेक्टली cos 0 का मान 1 का स्क्वायर माइनस 2 कॉट 30 का मान, तो tan 30 का होता है 1/√3, तो कॉट 30 का उल्टा कर देंगे तो √3 प्लस 3 कोसेक 90 का, तो साइन 90 का मान 1, तो कोसेक 90 का भी मान 1। सरल कर लो बच्चों, 1 - 2 √3 का वर्ग करेंगे तो 3, और प्लस 3 और 1 का वर्ग 1 करेंगे तो 1, 1 गुणा 3 होगा तो 3, और सरल कर लो 1 - 6। अब गलती कर देते हैं यहाँ पर, 3 और 3 6 कर देते हैं यहाँ पर। ऐसे गलती नहीं करनी, पहले क्या होंगे बच्चों, गुणा होंगे, तो ये दोनों गुणा हो रहे हैं तो गुणा कर दिया, प्लस 3, प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लो, 3 और 1 4, और माइनस के 6, यानी कितना आ गया बच्चों, -2 आ गया। अब RHS ले लीजिए, तो 2 सेक स्क्वायर बच्चों 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, सेक 45 cos 45 का मान 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2 माइनस tan 45 का मान 60 का मान √3 का स्क्वायर, तो बताइए बच्चों क्या होगा, 2 - 3 यानी 2 × -1 बराबर -2, तो क्या आ जाएगा LHS बराबर RHS बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको लिख लें आप, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं, बस ऐसे ही करवा रहा हूँ आपको। एक ही क्वेश्चन आया अभी तक बढ़िया सा, तो हाँ ये आ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी संभावना नहीं है ज़्यादा, समझ में आई बात, संभावना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने आपको सब तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x बराबर दे रखा है बच्चों आपको कितना, 30 डिग्री, तो सिद्ध करना है आपको क्या, तो सिद्ध करो। बहुत परेशानी आती है बच्चों आपको ऐसे सवालों में। sin 3x बराबर लाना है 3 sin x, ये सूत्र है आपका। कक्षा जब 11th में आ जाएंगे तो आप इसको फॉर्मूले के रूप में पढ़ेंगे कि sin 3x का सूत्र ये होता है। अब देखिए बच्चों क्या करना है, LHS और ये RHS ये दोनों बराबर कब आएंगे, ये बराबर है ये ऑलरेडी, लेकिन वैसे बराबर नहीं कर सकते आप, तो आप x बराबर 30 रख देंगे यहाँ पर, इधर भी और इधर भी। तो आप कैसे करेंगे, आप LHS ले लीजिए पहले, और कहाँ पर x बराबर 30 डिग्री पर मान देखो LHS का, तो sin 3x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, sin 3 × 30 का मान, x का मान रख दिया, और 3 × 30 करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, sin 90। sin 90 हो गया, तो sin 90 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ऐसी RHS देखो, RHS में x बराबर कितना रख दो, 30 डिग्री पर। आ रही नहीं आ रही बात समझ में, x रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। घूरने लग जाते हैं, सर को पता नहीं कितनी जल्दी करवा रहे हैं सवालों को, कुछ नहीं है इन सवालों में। आई ना अच्छी बात, ढंग से समझ में बच्चों। x बराबर 30 डिग्री, मजाक कर रहा हूँ बच्चों, डांट नहीं रहा आपको। आज तो सोच रहे होंगे सर पता नहीं कैसे गुस्सा हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, गुस्सा नहीं हो रहा, बस समझा रहा हूँ। बताइए बच्चों, सरल कीजिए इसको, कैसे करेंगे बताइए। 3 sin 30 का मान 1/2 -4 × sin 30 का मान 1/2, और घात कितनी लग रही है, 3 लग रही है, तो ये आ गया बच्चों 3/2 -4 × 1 का घन 1 और 2 का घन 2 × 2 × 2 करो, कितना आएगा 8, ये कट जाएगा 2 बार, तो बच्चों क्या आ जाएगा 3/2 - 1/2, तो बच्चों कितना बचेगा, सही है, कहीं गलती नहीं हुई, बस ऐसे ही कन्फ्यूजन हो रहे हैं हम भी। ये आ गया बच्चों देखो 1 और 1 आ गया, तो क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। आई बात समझ में बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब इसमें से इसका ऐसे ले लेंगे, हर समान है तो अंशों को ऐसे कैसे ले लेंगे, 3 में से 1 घटाया 2 और 2/2 यानी कि 1, तो 1 आया इसका भी 1 आया, तो LHS बराबर RHS, और आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम कल बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 7, जिससे सभी को डर लगता है, लेकिन कल के बाद सभी को डर लगना बंद हो जाएगा, कल से डर खत्म हो जाएगा बच्चों आपका।
कॉट थीटा बराबर दे रखा आपको 1/√3। तो सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है? देखो कुछ नहीं करना, बहुत सरल सवाल है। ये वाला सवाल लाना उत्तर, ये बराबर ये लेके आना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कॉट 30 है, ये सॉरी कॉट थीटा बराबर इतना है। अब आप 9th क्लास में पहुंच जाते हैं ऐसा देखते, जबकि 9th में नहीं पहुंचना है। मैंने आपको बताया था अभी जब 10th में है तो 10th की तरह सोचो ना, कुछ एक्स्ट्रा भी तो सोचने लग जाओ कि 9th क्लास का ही सोचेंगे। तो 9th क्लास का ही सोच रहे हो तो 9th क्लास में जाके बैठ जाना बच्चों। आई बात समझ में? तो क्या होगा देखिए, इधर कॉट है तो इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी क्या लाना है आपको बताइए, कॉट लाना है नहीं लाना है? तो कॉट कितने डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का होता है नहीं होता है? तो कॉट कितना लिख देंगे आप यहाँ पर 60 डिग्री। कॉट से कॉट हट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। अब आप LHS ले लीजिए, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 - sin स्क्वायर थीटा। वैल्यू रखो बच्चों, थीटा की वैल्यू रख दो 60 डिग्री, 2 - sin स्क्वायर 60 डिग्री। सरल करना है बस इसको। तो 1 - cos 60 यानी कि sin 30, और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 - sin 60 की वैल्यू √3/2 का भी स्क्वायर। और सरल करो बच्चों, करिए सरल जल्दी से। 1 - 1/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। तो 2 - √3 का 3 और 2 का 4। सरल कर लो, ऐसे ले लेंगे ऊपर और नीचे। तो ऊपर लघुत्तम कितना आएगा 4, 1 का भाग दिया 4 में, 4 बार 1 से गुणा होगा तो 4 - 1 बटे में, नीचे लघुत्तम भी कितना आएगा 4। तो 4 × 2 करेंगे तो 8 - 3, हर समाने कट जाएंगे, 4 में से 1 घटेगा तो 3 और 8 में से 3 घटेगा तो 5। और बच्चों ये क्या आ जाएगा आपका RHS। हेंस प्रूव्ड हो गया बच्चों। तो बच्चों कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ने में, रिवीजन करने में? अरे रिवीजन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जो मैंने आपको सुनाया था कोरोना के टाइम में, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। उसमें देखना बच्चों, उस वीडियो को देखना आप दोबारा से एक बार, मज़ा आएगा। उसमें मैंने सब तरह से समझाया था क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है। आपको एक और बार समझा देता हूँ। जैसे ये सवाल लिख दिया मैंने, आपको करके देखना है, ठीक है? अपने तरीके से करके देखिए, नहीं होता है तो आप वीडियो को देखें, समझें, और बच्चों को भी बताते रहें आप, जिससे उनका भी भला हो, वो भी पढ़ने लग जाएंगे। ओके बच्चों, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ और अच्छी एक्सरसाइज, क्या सिद्ध करने वाले सवाल त्रिकोणमिति के अंदर। तो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं।